WSM से डिजाइनिंग ऑफ बीम कर लिए थे। LSM से करेंगे अब। LSM से देखिए, मैं कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस आप समझो इसको, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। PYQ में जो बताया था, कहीं कहीं पे डिजाइनिंग के जो क्वेश्चंस थे वो मैं नहीं कराया था, एक दो ही क्वेश्चंस थे ऐसे। चांसेस बहुत कम रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस का, अगर मैं पहले ही प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने देर में आप वो एक क्वेश्चंस बनाएंगे उतने देर में आप कहीं, अगर आप दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस बनाओ जैसे इरिगेशन हो गया या RCC के ही क्वेश्चंस बना रहे हो, तो उतने देर में आप चार पांच क्वेश्चंस बना लोगे। चार पांच क्वेश्चंस का मतलब, जहाँ पे आप 1 मार्क्स गेन कर रहे हो वहीं पे आप मतलब 4-5 मार्क्स गेन कर लोगे। और हो सकता है कैलकुलेशन में, क्योंकि कैलकुलेटर आपके पास नहीं होता है अवेलेबल वहाँ पे, प्रोवाइड भी नहीं करते SSC JEE में, तो आप वो भी नहीं कर सकते। आप कंफर्म भी नहीं रह सकते कि आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो वो सही होगा या नहीं होगा, है ना। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अगर डिजाइनिंग के क्वेश्चंस अगर आते हैं बाय द वे, अगर इजिली बन पाए तो बना लो, नहीं बन पा रहा है तो आगे बढ़ो। अगर आपसे क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है बिल्कुल, है ना, लास्ट में, ऐसे तो बहुत रेयर है कि आपके पास SSC में टाइम मिल जाए वो भी फ्री में, लेकिन अगर मिल जा रहा है टाइम, तो उस केस में आप भले ही बना लेना। ओके। तो WSM से कैसे डिजाइनिंग और बीम होता है वो मैं बता दिया हूँ आपको। अब हम LSM से देखेंगे। ये मैं सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन का बता रहा हूँ। डबली रेनफोर्स सेक्शन बताने का जरूरत नहीं है, आप सिंगली रेनफोर्स सेक्शन आप जब बताऊंगा तो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ऐसे भी हमने बीम और स्लैब्स चैप्टर स्टार्ट नहीं करा है, तो जो भी होगा क्वेश्चंस अगर होंगे उससे रिलेटेड, तो वो हम उस चैप्टर्स में देख लेंगे क्या है नहीं है। ठीक है। तो अभी हम क्या बता रहे हैं आपको, एजम्पशन मेरे को जहां तक याद है, एजम्पशन मैं आपको बता चुका हूँ। एजम्पशन जो है WSM एंड LSM के, वो डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी क्लास में, जो हमारा मेन क्लास था उसमें। तो अब बचा क्या है, अब यही है, डिजाइनिंग बचा है, तो डिजाइनिंग बताऊंगा। और फिर इस क्लास के बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर जो होगा RCC का, वो हम करेंगे। और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिस चैप्टर से पूछा जाता है वो पहला चैप्टर ही है, तो वो ऑलमोस्ट मैं कंप्लीट, ऑलमोस्ट क्या, पूरा चैप्टर ही कंप्लीट करा दिया हूँ मैं। तो अब चलिए सेकेंड चैप्टर से, सॉरी, डिजाइन ऑफ RCC बीम से स्टार्ट करते हैं। काइंडली 2 मिनट्स वेट कर लीजिए, 2 मिनट्स बस। 2 मिनट्स भी बहुत बोल रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो क्या बोला मैं आपको, डिजाइन ऑफ RCC बीम, है ना। डिजाइन ऑफ RCC बीम LSM मेथड से करेंगे, ठीक है। दो केस आएगा आपका, दो केस बनेगा। फर्स्ट केस, दो केस में क्या क्या बनेगा, पहला केस ये बनेगा कि अगर बीम का साइज गिवन नहीं है, जैसे WSM में भी देखा था हमने, दो केस बना था उधर कि अगर बीम का साइज गिवन है या नहीं है। तो पहला केस आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा कि साइज ऑफ बीम इज नॉट गिवन। साइज ऑफ बीम इज नॉट गिवन। पहला केस ये है। सेकेंड केस जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, इफ साइज ऑफ बीम इज गिवन। दो केस है, इफ साइज ऑफ बीम इज नॉट गिवन, नॉट गिवन, और एक बार आपको साइज जो है बीम का वो क्या होगा, दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले मैं आपको इस केस का बता दे रहा हूँ कि अगर साइज ऑफ बीम अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो वही केस करेंगे, वही चीजें चलाएंगे जो हम WSM में करते थे। क्या करते थे, साइज अगर नहीं दिया हुआ होगा तो हम डायरेक्टली कूद जाएंगे किसके लिए, बैलेंस सेक्शन। सॉरी। अगर ऐसा रहा तो क्या करेंगे, हम डायरेक्टली क्या कर देंगे बच्चों, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, डिजाइन और बैलेंस सेक्शन। डिजाइन बैलेंस्ड
सेक्शन। ठीक है, बैलेंस सेक्शन डिजाइन करेंगे। अब बैलेंस सेक्शन डिजाइन करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करना होगा वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो डिजाइन अ बैलेंस्ड सेक्शन। ठीक है, पहला स्टेप जो होगा आपको, जो फर्स्ट फॉर्मूला आपको बताया गया था, वो क्या बताया था? बी एम यू इज इक्वल टू क्यू बी डी स्क्वायर, ये बताया था। एम यू इज इक्वल टू बताया था। एम यू इज इक्वल टू क्या बताया था? क्यू बी डी स्क्वायर, और हम एक निकालते थे बेंडिंग मोमेंट, जो कि क्या करते थे? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। इससे ये बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम निकालते थे, और ये चेक करते थे कि एमयू लिमिटिंग से ज्यादा है कम है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते थे? ओवर इन्फोर्स्ड, अंडर इन्फोर्स्ड या बैलेंस सेक्शन हम लोग ये करते थे। अगर एमयू ये दोनों अगर बराबर हो जाए तो इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों? इस केस में हम क्या करेंगे? बैलेंस सेक्शन डिजाइन करते हैं, मतलब हम समझते हैं क्या कि बैलेंस सेक्शन है, तो वही चीज करना है बस। वही फॉर्मूला है, बस इधर क्या है, बेंडिंग एमयू का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। बेंडिंग मोमेंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। वो तो एक सोम वाला जो है डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8, वो तो आप निकालोगी ही, है ना? लेकिन इधर जो बी एम यू निकालने का जो फॉर्मूला है बच्चों, वो क्या है आपका? बी एम यू इज इक्वल टू 0.36 एफ सी के। ठीक है, बी इंटू एक्स यू लिमिटिंग, एक्स यू लिमिटिंग डी माइनस 0.42 एक्स यू लिमिटिंग। ठीक है, डी माइनस क्या है? 0.42 एक्स यू लिमिटिंग। ठीक है, अब अगर आपको इस केस में क्या बोला गया कि ये फॉर्मूला आप सबसे पहले ये निकालोगे, बेंडिंग मोमेंट निकालोगे। ठीक है, इससे आप क्या करोगे? डी जो है, डी निकालने के लिए आप क्या करोगे? आपको एज्यूम करना पड़ेगा लास्ट सेक्शन, लास्ट डब्ल्यूएसएम में जैसे किया था सेम वैसे ही है, कुछ नहीं है। यहाँ से आप डी ऐसे करके निकाल लोगे। पहला स्टेप ये आप यही करोगे, डी निकालने के लिए क्या करोगे? बी एम यू अपॉन क्यू बी। ठीक है, उसके बाद बी एम यू का जो फॉर्मूला होता है, और मैं वो बता दूं जिससे आप और एरिया ऑफ स्टील भी निकाल चाहो तो वो भी निकाल सकते हो। 0.87 एफ वाई ए एस टी। देखिए यहाँ पे स्टील है, एरिया ऑफ स्टील ए एस टी लिमिटिंग, ये आप यहाँ से निकालोगे डी माइनस 0.42 एक्स लिमिटिंग। ठीक है, या फिर बीएमए का एक और फॉर्मूला, इससे आप जो कि ये क्या है, ये नीचे वाले सेक्शन पे न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, और न्यूट्रल जो स्टील में जो लग रहा है वो वाला सेक्शन है। ठीक है, स्टील वाला। और ये जो लगेगा ये किस में? ये कंक्रीट में जो कंप्रेशन जो लगेगा उसके में क्या लगेगा? 0.8 इंटू, नहीं, ये लगेगा 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू लिमिटिंग डी माइनस 0.42 एक्स यू लिमिटिंग। ठीक है, ये कंक्रीट वाला केस में। चलिए, ये तो आपको पता है, ये बता दिया हूँ। अब क्या है, इसको आप ऐसा करो, हम इसको कुछ ऐसा लिखते हैं ताकि आप एरिया ऑफ स्टील निकाल पाओ, है ना? तो उससे के लिए क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे 0.87 एफ वाई ए एस टी लिमिटिंग, ए एस टी लिमिटिंग, है ना? और जे इंटू डी। जे डी पता ही है आपको, जे डी बताया हुआ है कैसे निकालना है नहीं निकालना है। तो एस टी निकालना जब होगा तो एस टी निकालने का दो फॉर्मूला। एस टी इजिकल टू क्या? ये लिमिटिंग के केस में बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है, लिमिटिंग के केस में है ये। 0.87 एफ वाई जे डी, ये, या फिर एस टी इज इक्वल टू
0.36 FCK बी इंटू एक्सयू लिमिटिंग 0.87 FY। ठीक है, कोई भी लगा लो। अगर आपको टेंशन वाले साइड में इंफॉर्मेशन है अवेलेबल तो ये लगा लो, अगर कंप्रेशन साइड में डाटा अवेलेबल है तो वो लगा लो, जिससे आपको इजी लगे वो लगा लो। ये केस कब होगा? जब साइज गिवन नहीं होगा तब। साइज नॉट गिवन। ठीक है, इफ साइज इज नॉट गिवन देन अप्लाई दिस स्टेप। ओके। अब अगर साइज दिया हुआ हो, बाय द वे अगर साइज दिया हो तो क्या करेंगे? इफ साइज ऑफ बीम इज गिवन, इफ साइज ऑफ बीम इज गिवन। ओके, अगर बीम का साइज गिवन है तब क्या दिया हुआ रहेगा आपको? यही दिया हुआ रहेगा बीम का साइज। ये आपको ये बीम बी दे देंगे, बी प्रोवाइड करा देंगे इसका, और ये इधर से मिल जाएगा आपको डी। सिंगली रिइंफोर्स सेक्शन बता रहा हूँ, तो ये हो गया आपका डी, और ये हो गया आपका बी। हम लोग एक बार PYQ कर लेते हैं, फिर डिटेल में अगर आप लोग बोलोगे, जो भी सब्जेक्ट का बोलोगे तो उसका डिटेल सिलेबस करा दूंगा। है ना? कोई पैसा वैसा नहीं लग रहा, इधर फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, देख मिल जाएगा आपको। है ना? कहीं भी 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है, सेम कंटेंट आपको, ऐसा कंटेंट मिलेगा जो कि आपके सारे क्वेश्चंस लग जाए। ठीक है, अगर मैं RCC अगर डिटेल बताने जाऊं तो गेट के सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे, ESC के सारे क्वेश्चंस आपके लग जाएंगे। है ना? लेकिन अभी तो हम SSC JEE के PYQ कर रहे हैं, वो देखते हैं। अभी SSC है पहले, तो वो देखते हैं, फिर आगे देखा जाएगा। पहला क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है? फैक्टर्ड वैल्यू ऑफ डिजाइन मोमेंट 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं इधर, फैक्टर्ड वैल्यू ऑफ डिजाइन मोमेंट। ठीक है, क्या है वो? BMU = WU इफेक्टिव का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। अब ये क्या है WU? ये जब हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको लग जाएगा पता। 1.5 कुछ नहीं करते वो, लाइव लोड और डेड लोड जो कैलकुलेट कर देते हैं उसको बस 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते थे। अब क्या करना है आपको? आपका क्या करना है? गेट MR ऑफ बैलेंस सेक्शन ऑफ गिवन साइज ऑफ बीम। क्या करना है? गेट MR ऑफ बैलेंस सेक्शन, ये जो जिस साइज बीम का जो साइज दिया हुआ है उसी का MR सेक्शन का निकालना है। कैसे निकालोगे? MR बैलेंस निकालोगे कैसे? MU लिमिटिंग से निकाल लेना आप। MU लिमिटिंग क्या है अभी बताया था, QBD²। है ना? अगर आपका ये जो बेंडिंग मोमेंट है और ये जो आपने MR बैलेंस आया है, इसको आप क्या करोगे? इक्वेट करोगे। 3 केस बनेगा। केस 1, केस 1 क्या बनेगा बच्चों? जो आपने BMU, ये BMU निकाला है, अगर ये जो आपने BMU निकाला है ऊपर वाला BMU, अगर ये जो है हमारा MU लिमिटिंग से कम आ गया, है ना, MU लिमिटिंग से अगर कम आ गया तो ये कौन सा सेक्शन हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर इन्फोर्स सेक्शन। ठीक है, URS अंडर इन्फोर्स सेक्शन। केस 2 क्या हो जाएगा? केस 2 हो जाएगा अगर आपका BMU, जो बेंडिंग मोमेंट आपने निकाला, वो MU लिमिटिंग के बराबर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा लिमिटिंग सेक्शन। ठीक है, बैलेंस सेक्शन हो जाएगा ये, बैलेंस। और केस 3 है, जो आप नहीं चाहोगे, वो है क्या? BMU डेट इज
एमयू लिमिटिंग, ठीक है। ये क्या है, ये हो जाएगा ओवर इन्फोर्स सेक्शन। इस केस में आप क्या करोगे, या तो आप ओवर इन्फोर्स सेक्शन डिजाइन कर लो, या फिर आप यहाँ पे डबली इन्फोर्स सेक्शन प्रोवाइड करो। डबली बेटर ऑप्शन क्या है आपके पास, डबली डबली इन्फोर्स सेक्शन आप डिजाइन करो, ठीक है। ओवर इन्फोर्स्ड में आप एफ ओ आई यूज नहीं करोगे, आप क्या यूज करोगे, एफ एस टी यूज करोगे, देखेंगे अभी, ठीक है। देखेंगे मतलब कि ओवर इन्फोर्स्ड का तो नहीं बताऊंगा मैं, कोशिश करूंगा कि अंडर इन्फोर्स सेक्शन ही डिजाइन करके बताऊं, लेकिन फिर भी चलिए, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। तो जो आप चाहोगे वो है अंडर इन्फोर्स्ड और बैलेंस। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि अगर अंडर इन्फोर्स सेक्शन बनाना है तो कैसे डिजाइन करोगे अंडर इन्फोर्स सेक्शन, वो देख लो। ये सारे चीज जो बता रहा हूँ मैं साइट पे ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वो जो आप जो ऐसे जो बोल देते हैं कि अरे 500 mm का ये बना दो बीम बना दो, तो 600 mm का बीम बना दो, है ना, स्लैब 200 300 का बना दो। तो वो क्या है, वो कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, जो छोटे मोटे होते हैं, वो कॉपी पेस्ट करते हैं एक साइड से दूसरे साइड। किसी साइड पे इंजीनियर रहा, वो बनवाया, वो पूरा फुल्ली डिजाइन करके अपना पूरा बनाया, तो वो वहां से उन्होंने डाटा याद कर लिया, सेम 3 4 साइट ऐसा पकड़ा, और वही सेम डाटा जो है हर साइट पे क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो एक्चुअल में जो है आप स्टैट प्रो में भी जाओगे तो आप ऐसे ही डाटा जो है आप कैलकुलेट करते हो, कुछ खास अलग नहीं, है ना। तो एक बार जो भी मैं बताया हूँ उसको आप एक बार, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप वो एक बार आप क्या करो, पहले एक बार गो थ्रू कर लो, ताकि आपको पता लग पाए कि क्या हुआ है अभी। अगर साइज गिवन हो बीम का तो क्या करेंगे, अगर साइज गिवन नहीं हो बीम का तो क्या करेंगे। चलिए, कर लिया होगा आप लोगों ने, थोड़ा सा देख लिया होगा क्या बताया गया है, नहीं बताइए। अब बताइए अंडर इन्फोर्स सेक्शन के लिए क्या कंडीशन है, अंडर इन्फोर्स सेक्शन के लिए आपको क्या बताया गया था, WMU क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए QBD² से कम होना चाहिए। WMU कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं WL इफेक्टिव का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, इसी से आप निकालते हो, है ना। ये जो फॉर्मूला होता है ये इसी से आप निकालते हो, कभी बीम अगर होगा तो वो किससे कम होना चाहिए, QBD² से कम होना चाहिए। उस केस में आप ये कर पाओगे। तो फर्स्ट क्या है, आप BMU निकालोगे कैसे। ये BMU अगर आपको निकालना हो, QBD² का डाटा भी तो अवेलेबल होना चाहिए, तभी तो आप निकालोगे। तो BMU इज इक्वल टू जो है, हो जाएगा आपको बच्चों 0.36 FCK B × XU, यहाँ से आप क्या निकाल पाओगे, यहाँ से आप निकाल पाओगे XU का वैल्यू।
एक्सयू नहीं पता होगा तो एक्सयू का वैल्यू मिल जाएगा आपको। ठीक है। अब आपको क्या मिलेगा? बी आप निकालोगे क्या? एस टी, एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए क्या है बच्चों, ये है आपका लिए फॉर्मूला है बी एम यू इज इक्वल अपॉन डिवाइडेड बाई 0.87 एफ वाई डी माइनस 0.42 एक्स यू। ठीक है। ये आप एरिया ऑफ स्टील इससे निकाल लोगे, या फिर दूसरा फॉर्मूला है आपका एस टी इज इक्वल टू 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 0.87 एफ वाई। ठीक है। इससे निकाल लो, या फिर एक फॉर्मूला जो आप जनरली मैं रिकमेंड करूंगा कि जो आप एस टी निकालने के लिए आप अप्लाई कर सकते हो या करो, वो है 0.50 एफ सी के। याद कर लो ये सब फॉर्मूला। एसएससी में तो ये सब जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी याद कर लो, सही रहेगा। प्री में जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको मेंस में जरूरत पड़ सकता है, और प्री के बाद आपको मेंस ही देना है। तो 1 - 4.6 BMU डिवाइडेड बाई एफ एस टी बी ए डी स्क्वायर क्रॉस बी टी। ये फॉर्मूला है, ये आप याद रखो, और फिर आपका इससे बन जाएगा। चलिए अब आते हैं रियल प्रॉब्लम पे। एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया गया है, ठीक है, आरसीसी बीम है, जिसका एल क्लियर दिया हुआ है 9 मीटर। विड्थ जो है वो दिया हुआ है 0.4 मीटर। एल इफेक्टिव दे दिया गया है 9.40 मीटर। लोड दिया गया है, लोड फॉर द लोड 60 kN पर मीटर। ये जो मैं डाटा दे रहा हूँ ये लिख लो आप लोग नोट्स में, ठीक है, क्योंकि मैं मिटाऊंगा, क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए होता है ना, स्पेस चाहिए होता है, इसलिए आपको ये डाटा मुझे आप लिख लेना। और क्या है, और दिया गया है आपको, बोला गया है बी आप ले लो 500 mm, विड्थ जो है वो 500 mm ले लो। M30 FE 500। इसी कवर कितना है? 100 mm। LSM यूज करना है। ओके, चलिए क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए अब इस चीज में क्या है, हमें पारा हमारे पास डेप्थ तो है नहीं, डेप्थ नहीं है तो क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे बी दिया हुआ है, बी है बच्चों हमारे पास 500 mm। डेप्थ नहीं होगा तो फर्स्ट चैप्टर में हमने बताया था कि डेप्थ कितना लेना है, नहीं लेना है, कितना ले सकते हो आप, फर्स्ट चैप्टर में बताया था, क्या बताया था, एज्यूम डेप्थ। देखेंगे, याद नहीं है तो देखेंगे क्या करते हैं। एज्यूम डेप्थ डी इज इक्वल टू, जो हमारा एल क्लियर है ना, लेंथ ऑफ स्पैन, स्पैन लेंथ जो है उसको क्या करेंगे बच्चों, 10 से डिवाइड कर देंगे। कितना है, एल क्लियर 9 है, तो जब आप डिवाइड करोगे 10 से तो ये कितना आ जाएगा, 0.9 मीटर। डेट इज इक्वल टू 900 mm। और कवर दिया हुआ है 100 mm, तो जो इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा वो हो जाएगा 800 mm। यहाँ तक में कोई परेशानी तो होगी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। अब सेकेंड केस क्या है, सेकेंड स्टेप क्या है, लोड निकालना है। लोड्स निकालना है तो पहले डेड लोड निकालेंगे, WD 1 मीटर लेंथ पे निकालते हैं, 0.5, 0.5
बी, ये बी है, क्रॉस 1 L, पूरा 9 मीटर, 9 मीटर, 0.9 मीटर नहीं लेंगे, 1 मीटर पे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। 1 मीटर पे निकालते हैं 1, और डी कितना हो गया हमारा 0.8, सॉरी 0.9 ना, इफेक्टिव डेप्थ थोड़ी ना, पूरा डेप्थ लेंगे। 0.9 क्रॉस 25, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट दैट इज, करोगे आप तो 11.25 kN पर मीटर आ जाएगा। लाइव लोड कितना है? लाइव लोड हो जाएगा आपका 60 है। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 71.25 kN पर मीटर। यहाँ तक में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अब आपको चाहिए फैक्टर्ड लोड, तो फैक्टर्ड लोड के लिए क्या करना होगा? फैक्टर्ड लोड चाहिए। फैक्टर्ड लोड के लिए आप क्या करोगे? 1.5 W करोगे, 1.5 W करोगे तो क्या आ जाएगा? 1.5 क्रॉस 71.25। जब करोगे तो कितना आ जाएगा ये? 106.875 kN पर मीटर। अब यहीं से आप डायरेक्ट क्या कर लो बच्चों, अब बेंडिंग मोमेंट भी यहीं से बीएमयू निकाल लो। बीएमयू मैक्सिमम क्या हो जाएगा? डब्ल्यू कितना है? 106, डब्ल्यू 106.875 क्रॉस, है ना, एल इफेक्टिव का स्क्वायर दैट इज 9.4 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 8। अब देखो, अब गलती कहाँ कहाँ करोगे ये मैं बता दे रहा हूँ। गलती आप करोगे, एक दो बार ये कर सकते हो लेंथ लेने में, है ना, डेड लोड निकालने में। आप क्या करोगे, ये आप 0.9 मीटर ले लोगे, ये आप मीटर में वैल्यू डाल रहे हो, ठीक है। तो आप क्या है, ये किलो न्यूटन पर, ये न्यूटन पर मीटर में है, किलो न्यूटन पर मीटर में है, ठीक है। 25 न्यूटन, किलो न्यूटन पर मीटर में है। तो आप क्या करोगे, ये आप क्या करोगे, 0.5 डालोगे या फिर 500 डालोगे। तो पहला चीज तो ये है कि BDL, ऑल शुड बी इन मीटर, ये सारा कुछ किस में है? मीटर में है। ये 1 मीटर, मीटर, मीटर। तो ये आप डालोगे, कभी आप 0.9 मत डालना, ये 1 मीटर पे होता है हमेशा, लेंथ 1 मीटर पे करेंगे, तो ये है। दूसरा गलती करोगे आप, ओवरऑल डेप्थ की जगह पे आप हो सकता है इफेक्टिव डेप्थ डाल दो, तो ये एक गलती हो जाएगा आपसे, हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप करोगे। दूसरा चीज क्या है, LSM है तो आपको WSM का याद रहे, तो हो सकता है आप यहाँ पे फैक्टर करना भूल जाओ, ठीक है। तो फैक्टर हमेशा करेंगे। मिस्टेक नंबर 3, एक मिस्टेक आप यहाँ पे कर सकते हो, दूसरा मिस्टेक यहाँ पे करोगे इफेक्टिव डेप्थ वाले केस में, या फिर ओवरऑल डेप्थ में कंफ्यूज करोगे। तीसरा 1.5 फैक्टर, तीसरा मिस्टेक यहाँ कर सकते हो। चौथा मिस्टेक ये है कि ये एल इफेक्टिव लेना है, एल क्लियर नहीं लेना है, तो ये चौथा मिस्टेक आप यहाँ पे करोगे। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ बच्चों, ये मिस्टेक देख लेना आपसे हो ना जाए कहीं, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन गलत कर बैठोगे, ठीक है। ये 8, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू आएगा आपको 1180.434 kN मीटर, ठीक है। ये हो गया। अब क्या निकालना है आपको? अब निकालना है बच्चों, अब आपको निकालना पड़ेगा, जो कि इक्वेट करना है बीएमई को, किससे इक्वेट करना है? बीएमई को आपको इक्वेट करना है आपको किससे? QBD² से, एमयू लिमिटिंग। अब आप क्या करोगे, एमयू लिमिटिंग तो आपके पास कैसे निकालोगे? एमयू लिमिटिंग तो है नहीं डाटा आपके पास, तो ये बीएमयू जो वैल्यू निकाले हो ना, ये बीएमयू आप डालोगे एमयू लिमिटिंग की जगह पे, ठीक है। और यहाँ से आप इफेक्टिव डेप्थ निकालने की कोशिश करोगे, और इफेक्टिव डेप्थ जो निकालोगे तो आप इससे मैच करोगे कि 800 mm आता है या नहीं। तो चलिए, बेंडिंग मोमेंट का आपको काम पड़ेगा। चल, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी इज इक्वल टू हो जाएगा BMU डिवाइडेड बाई QB, अंडर रूट में रहेगा ये 11,
80, 1180.434 क्रॉस 10 to the पावर 6 की भी है, न्यूटन पर एमएम में करने के लिए, ठीक है। 3.98 क्रॉस 500, ठीक है। किलो इसका क्या होता है यूनिट, किलो न्यूटन मीटर होता है ना, उसी को 10 to the पावर 6 कर दिए तो क्या हो गया, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो गया, न्यूटन पर एमएम हो गया। तो कितना आ रहा है इससे, आप जब करोगे, आप कैलकुलेटर से करना, ऐसे तो कर नहीं पाओगे, तो ये आएगा 770.1। और आपने लिया कितना है, डी लिया कितना है, 800 लिया है। मैच किया क्या, 800 आया, नहीं आया। अगर नहीं आया तो क्या करेंगे आप, नहीं आया तो फिर आप ऐसे, आप इतना तो ले सकते हो बट नहीं ले सकते हो। एक काम करो आप डी ले लो 770, ट्रायल 2 करेंगे। डी ले लो आप 770, डी ले लो 770, तो इफेक्टिव डेप्थ कितना हो जाएगा, 870 ले लो डी, और डी हो जाएगा 770 हो जाएगा तब, ठीक है। ऐसे ही हीट एंड ट्रायल मेथड, ट्रायल ट्रायल 1 ले लिया, ट्रायल अब 2 करना होगा, अब ट्रायल 2 करेंगे अब ट्रायल 2 होगा, ट्रायल 2। डी कितना ले लिए, 870, जरूरी नहीं है कि यही लेंगे, 770 आया है तो वही आप ले लो, अपने मन से जितना मर्जी उतना ले लो, लेकिन आप फिर जब इक्वेट करोगे तो डी जो आएगा और जो आपने लिया है वो वैल्यू सेम आना चाहिए। थोड़ा सा का 5-10 का हेर फेर हो, 5 के अंदर हेर फेर हो तो चलेगा, 5-10 नहीं, 5 के अंदर हो तो चलेगा, तो डी कितना हो जाएगा, 770 हो जाएगा। अब फिर से आपको क्या करना होगा, डेड लोड निकालो। डेड लोड निकालने के लिए क्या करोगे आप, 0.5 क्रॉस 0.87 इंटू 1 इंटू 25 मल्टीप्लाई करके लिखो, मैंने कैलकुलेटर से करके रखा हुआ है तो आया है 10.875। लाइव लोड है 60 है, तो 60 कर दो, इसमें ऐड कर दो, टोटल कितना हो गया, 70.875। फैक्टर करो इसको खटाक से, 1.5 क्रॉस 70.875, तो कितना आ जाएगा फैक्टर करने के बाद, फैक्टेड करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 106.8125 किलो न्यूटन मीटर। फिर आप इसको इक्वेट करो, बेंडिंग मोमेंट पहले निकालो, बेंडिंग मोमेंट यू बीएमयू निकालोगे कितना हो जाएगा, 106.8125 है, क्रॉस 9.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 एल का स्क्वायर, एल इफेक्टिव कितना है, 8 है, अब 8 हो गया, 8 है ना, एल 8 ही है ना। अरे यार ये तो बीएमयू निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे एल थोड़ी होता है, ये तो है 106 पॉइंट, क्या गलत, ऊपर में तो ठीक तो है, WL² अपॉन 8, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1174 किलो न्यूटन मीटर। ओके, नाउ डी निकालते हैं, फिर उसी से रखिए इसको, फिर मल्टीप्लाई करना होगा 10 to the पावर 6। ये भी एक मिस्टेक कर सकते हो आप, किलोमीटर पर मीटर में, किलोमीटर मीटर में वैल्यू आप चले जाओगे करके, ऐसे तो इसमें नहीं होगा कुछ, क्योंकि फिर मीटर में आ जाएगा वैल्यू, 10 to the पावर 6, लेकिन कर लेना, 3.98 क्रॉस 500, ये यार आपका 768.15 mm, 770 से कम है और आसपास में है तो ठीक है, ओके, ठीक है। 770 से कम भी है और 770 के पास भी है, तो ये वैल्यू चलेगा, 870 ओवरऑल डेप्थ आप डी इज इक्वल टू 870 ले सकते हो। तो डाटा नहीं अवेलेबल था बीम का, तो हमने बीम का डाटा निकाल लिया, जो कि है 870 mm, और इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा हमारा 770 mm।
यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है। अब जब हो गया तो आप एरिया ऑफ स्टील पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन में, चलो भाई बताओ एरिया ऑफ स्टील बताओ, तो एरिया ऑफ स्टील के लिए क्या फॉर्मूला बताया गया आपको बच्चों, BMU डिवाइडेड बाई 0.87 FY JD। निकाल लेना JD का वैल्यू, आप लोग बताया हुआ है कैसे निकालते हैं, फिर मैं नहीं बताऊंगा। नहीं पता होगा तो लास्ट वाला वीडियो देख लेना, WSM वाला। 0.87 क्रॉस 500, 0.808 इंटू 770, आ गया आपका कितना, 4339 ठीक है। हो गया, इतना हो गया। आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बार करोगे तो कुछ नहीं है, निकाल लो आप इसको। π/4 d² से निकाल लो, n π/4 d² से कर सकते हो, आराम से निकल जाएगा। मैंने निकाल के रखा हुआ है, आप देख लेना ऐसा करके कि मैंने क्या किया है। मैंने लगाया है 32 mm का 5 बार्स। इसका एरिया आ रहा था कितना, 4021, एंड 2 बार्स ऑफ 16 mm, दैट इज 402 एरिया आ रहा था। दोनों को ऐड करोगे तो 4423 mm²। अप्रोक्स आ रहा है, अप्रोक्स का ज्यादा ही आ रहा है इससे। तो ऐसे आप करके कर सकते हो, ये देखो ऐसे ही करना है। बाकी आप जो बोला हूँ ना, जो स्टेप बताया हूँ, बस ये ट्रायल वाला मेथड था तो मैं बता दिया। ट्रायल वाला मेथड आप कर लेना, इजिली है ना। ज्यादा कोई चीज में ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा। वही, अगर आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, आप बना के देखना। अगर बीम साइज ऑफ बीम दिया हुआ है, वो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन देता है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें एल क्लियर दिया हुआ है आपको 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर एल क्लियर दिया हुआ है। लाइव लोड सेम रखो, नहीं चाहे रखो 40 kN रखो। साइज ऑफ बीम है, बी दिया हुआ है आपको 500 mm है सारा। ठीक है। डी जो दिया हुआ है ओवरऑल डेप्थ इज 800 mm। छोटू डी मतलब इफेक्टिव डेप्थ 750 mm, मतलब कवर कितना है, 50 mm का है। कवर कितना बच्चों, मतलब 50 mm। क्या करना है यूज, M30 FE415। ठीक है, LSM से डिजाइन कीजिए। स्टेप बता दूं क्या, सबसे पहले तो आप एल इफेक्टिव निकालोगे। ठीक है, एल इफेक्टिव निकालना। उसके बाद क्या है, लोड निकालना। लोड निकालने के बाद उसको फैक्टर करना, 1.5 से मल्टीप्लाई कर लेना। फिर क्या करोगे, फिर बेंडिंग मोमेंट निकालोगे, WLE², WL इफेक्टिव स्क्वायर WU, है ना। फैक्टर्ड लोड डालना बेंडिंग मोमेंट पर। फैक्टर लोड नहीं डालोगे अगर, तो फिर बेंडिंग मोमेंट को फिर फैक्टर करना होगा, 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देख लेना आप, चाहो तो आप लोड को फैक्टर कर लो या फिर बेंडिंग मोमेंट को करना, कोई किसी एक को कर लेना। बेंडिंग मोमेंट निकल गया कितना, WLE² अपॉन 8 हो गया। फिर क्या करोगे, फिर MU लिमिटिंग निकालोगे। ठीक है, MU लिमिटिंग कैसे निकालोगे, QBD² से निकालोगे। क्यू कितना हो जाएगा इसका, FE415 है, M30 है, FE4 कितना हो जाएगा, क्यू क्यू हो जाएगा 0.138। ठीक है, निकाल के देख लेना 0.138 आता है नहीं आता। ठीक है, उसके बाद जब आप निकालोगे तो बेंडिंग मोमेंट, ये मैं क्वेश्चन जो दिया हूँ आपको अंडर इन्फो सेक्शन का दिया हूँ। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट जो निकाले हो और एमी लिमिट जो निकाले हो, दोनों को इक्वेट करके देख लो। तो बेंडिंग मोमेंट जो होगा, उससे आप एक्सयू जो होगा, उससे आप एक्सयू निकाल, बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो एमयू लिमिटिंग से छोटा होगा, कम होगा।
इसका मतलब क्या हुआ कि बेंडिंग मोमेंट अगर एमयू लिमिटिंग से कम है, मतलब कि एक्सयू जो है वो एक्सयू लिमिटिंग से कम है अंडर इनफोर्स सेक्शन। अंडर इनफोर्स सेक्शन देन इक्वेटिंग इक्वेट कर लो। बी एम यू इज इक्वल टू 0.36 एफ है बी इंटू एक्स यू डी माइनस 0.42 एक्स यू। यहाँ से एक्स यू का वैल्यू निकल जाएगा। एक्स यू का वैल्यू निकालने के बाद एरिया ऑफ स्टील आप निकाल सकते हो। एरिया ऑफ स्टील निकालने का फॉर्मूला बताया हूँ, बी एम यू डिवाइडेड बाई 0.87 एफ वाई डी माइनस 0.242 एक्स यू। एक फॉर्मूला ये है। दूसरा फॉर्मूला है एस टी निकालने का, 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू 0.87 एफ वाई। ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया। तो एक और फॉर्मूला बताया हूँ, वो उससे भी निकाल लो और बस हो गया। और क्या, बस इतना ही करना है और कुछ तो है नहीं। तो ऐसे करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आप आराम से सॉल्व करके कोशिश करना। इसमें जो है आपको मैं बता दूं, एक्सयू लिमिट, एक्सयू का जो वैल्यू आएगा ना बच्चों, वो मैं आंसर बता दे रहा हूँ। एक्सयू का वैल्यू आपका आना चाहिए 100.46 है, 100.467 एक्सयू का जब वैल्यू आ जाएगा तो एस टी निकालना आसान है। एस टी आपका निकल जाएगा। एस टी आएगा आपको 1503 mm स्क्वायर। ठीक है, तो यहीं पे हम आज का क्लास खत्म करते हैं और कल से सेकेंड सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टेक केयर। होप आपको वो चीजें समझ में आया होगा, है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, तो आप कहाँ कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ashish.c@gmail.com, यहाँ पे कर लेना, मेल डाल देना। मैं आपके प्रॉब्लम का निवारण कर दूंगा, कंफर्म कर दूंगा।